मेरा नाम एडिसन है। उम्र 32 साल। लोग सोचते हैं कि पैसा आने के बाद जिंदगी आसान हो जाती है, लेकिन परिवार का ड्रामा कभी नहीं जाता। मैंने 18 साल की उम्र में काम शुरू किया था। कॉलेज छोड़ दिया था क्योंकि मुझे पता था कि डिग्री नहीं, काम करने का तरीका जीवन बनाता है। माँ ने उस समय मुझे देखते हुए कहा था, डिग्री के बिना जिंदगी बर्बाद कर देगा तू। पापा ने हमेशा की तरह बस गुर्राकर सहमति जता दी। उन्हें क्या पता था कि मैं पहले ही अपनी पहली ऑनलाइन बिजनेस शुरू कर चुका था, वही बिजनेस जो आगे चलकर कई कंपनियों में बदला और करोड़ों कमाए। लेकिन तब तब मैं उनके लिए बस एक नासमझा बच्चा था। हमारा परिवार कभी करीब नहीं था। मेरे माता पिता दिखावे और स्टेटस के पीछे भागने वाले लोग थे। मेरी बड़ी बहन लिली कॉर्पोरेट लॉयर, महंगे बैग, घमंडी आत्मविश्वास उनकी शान थी। मैं उनके लिए हमेशा एक उदाहरण कैसे नहीं बनना चाहिए। डिनर पर पापा पूछते, अब भी वही इंटरनेट वाला खेल चल रहा है? और हंसते लिली कहती, अभी देर नहीं हुई, एक असली नौकरी कर ले। मैं चुपचाप रहता। उन्हें बताने का कोई फायदा नहीं था कि मैं 27 की उम्र में कैश में अपना घर खरीद चुका था, दुनिया घूम चुका था और एक ऐसा जीवन जी रहा था जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। तूफान वाला वो गुरुवार की रात। माँ ने मदद के बहाने घर बुलाया। जैसे ही पहुंचा, माहौल अजीब शांत था। पापा बोले, 32 साल हो गए, अब ये ऑनलाइन बकवास बंद कर, तू जिंदगी बर्बाद कर रहा है। मैंने कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया, अब हम तेरा बोझ नहीं उठाएंगे, जा अपनी जिंदगी खुद संभालो, चाहे सड़क पर रहना पड़े। लिली मुस्कुरा रही थी, जैसे ही यही पल देखने का इंतजार था। मैंने बस जैकेट उठाई और कहा, ठीक है, जैसा आप चाहें। दरवाज़ा बंद किया और चला गया। उन्हें पता नहीं था कि मैं उनकी पूरी कॉलोनी खरीद सकता था, वो भी सिर्फ एक खाते के पैसे से। और 3 हफ्तों बाद उनकी दुनिया हिलने वाली थी। कोई फ़ोन नहीं, कोई मैसेज नहीं, जैसे मैं कभी था ही नहीं। फिर खबरें आने लगी। माँ ने चर्च में कहा कि मैं गाड़ी में सो रहा हूँ, बिजनेस बंद हो गया है। लिली ने मजाक उड़ाया कि मैं जल्द ही उसके ऑफिस में चाय लाने वाली नौकरी मांगूंगा। काजिन जैकब ने मैसेज किया, तुझे पता है तेरी माँ क्या बोल रही है? कि तू बेघर हो गया है। मैंने पढ़ा और बस सांस छोड़ दी। इनके लिए मेरा दर्द नहीं, बस मेरे ऊपर श्रेष्ठ दिखाना जरूरी था। मैं निमंत्रण के बिना गया, गाड़ी दूर पार्क की, खिड़की से देखा, हंसी, खाना, वाइन और बीच बीच में मेरे बारे में ताने। और फिर माँ का कॉल, अगले हफ्ते फर्नीचर शिफ्ट करना है, तू फ्री ही रहता है, आ जाना। मैं कहा, मैं बिजी हूँ। वो हंस पड़ी, तेरा कौन सा काम है? यहीं से मैंने फैसला किया, अब खेल बदलेगा और शांति से बदलेगा। एक दिन बैंक का मेल आया, 2 बार $7,000 की निकासी। मैं चौंक गया। ये वही पुराना अकाउंट था जो किशोर उम्र में पेरेंट्स ने खुलवाया था। शाखा पर कॉल किया, टेलर ने बताया, आपकी माँ आई थी, बोली आपने इजाज़त दी है। उन्होंने कैशियर चेक ले लिया। मेरा खून जम गया इसे देखकर। जैकब ने बताया, लिली ने नया एसयूवी खरीदा है, कह रही थी परिवार से मिला गिफ्ट। मतलब मेरे पैसे, मेरी माँ के नाम, मेरी बहन की कार। मैं रात को उनके घर में के बाहर बैठा, अंदर हंसी तस्वीरें, नए एसयूवी की चाबी, और मेरे अंदर कुछ टूट गया हमेशा के लिए। माँ का मैसेज आया, बुरा मत मान, वो पैसा वैसे भी पड़ा था, लिली को ज़रूरत थी, बुरा मत मान। उन्होंने इसे अधिकार समझा। यहीं से मेरा दिल पूरी तरह
ठंडा हो गया। अब ये बदला नहीं था, ये सीमाएं तय करने का समय था। मैंने सारे अकाउंट्स कानूनी रूप से ब्लॉक कर दिए, अपनी टीम से इंटरनेशनल एक्सपेंशन तेज करवा दी, हाई लेवल निवेशकों से मीटिंग शुरू की और चुपचाप अपने परिवार की वित्तीय पोजीशन की जानकारी निकलवाई। साथ ही दूर भी रहा। उन्हें लगा कि वो मुझे निकालने में सफल हो गए। यही मैं चाहता था। मैंने अपने बिजनेस पर पूरी ताकत लगा दी। यूरोप और एशिया में 2 बड़े प्रोजेक्ट लॉन्च किए। एक कंपनी 8 अंगों में बिक गई। मेरा नेटवर्क इतना मजबूत हो गया कि मेरे पेरेंट्स उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। एक बड़ी मैगजीन ने मुझे इंटरव्यू का प्रस्ताव रखा। कम उम्र में कम औके गए उद्यमियों पर फीचर, ये उनका टाइटल था। मैंने कहा अभी नहीं, सही समय आने दीजिए। उनका समय भी आ रहा था और मेरा भी। अब मैं शांत हूँ, ठंडा, स्थिर और पूरी तरह स्पष्ट। उन्हें जो पुल जलाए, मैंने उसकी जगह किला खड़ा कर दिया है और बहुत जल्द उन्हें सच पता चलेगा। सच जो उन्हें उनकी ही नज़र में छोटा कर देगा। और वो दिन मैं बिना गुस्से के बस खड़ा होकर देखूंगा।